Here we have the next question in front of us related to convex and concave mirror. So we were doing problems from first chapter, reflection of light at curved surfaces. We have checked sign convention, ray diagrams. So this is the next video wherein we are going to solve another numerical. Right, an object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. First of all, you have to focus on concave mirror. It is a concave mirror. Let us draw a rough diagram. Concave mirror. This is how we take a concave mirror, right? What else did he give? An object 4 centimeter in size. Object 4 centimeter in size. So is it object distance or height of the object? Object related we have two things. Either it will be object distance or height of the object. 4 centimeter in size मतलब object distance है नहीं, object size है, मतलब height है, height of the object है, ho it is given, ho is 4 centimeter. Leave some space before writing these values, leave some space क्योंकि पूरे values लिखने के बाद में will decide the signs. Is it positive or negative? थोड़ी जगह देखे लिखो, देखेंगे लास्ट में. Next, placed is placed at 25 centimeter. 25 centimeter in front of concave mirror. Concave mirror के 25 centimeter आगे. 25 centimeter right side और left side? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड बोलते 25 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इज प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर पे रखे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है ना, तो यू इज नथिंग बट 25 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता, सिर्फ वैल्यूज बोल देता. फ्रॉम दैट बाय रीडिंग द this thing, size in the sense you should understand that it is height of the object. Object is placed at this particular distance. This is the distance. Object distance is nothing but u, like that. Of a focal length, concave mirror of a focal length 15 centimeter. Focal length f is how much? 15 centimeter. Okay. At what position screen must be placed to get a sharp image? I already told you images are obtained on the screen, real images are obtained on the screen. तो यहाँ पर ये देखो, ये एक दूसरा तरीका है इमेज डिस्टेंस पूछने का, एक दूसरा तरीका है. व्हाट इज इमेज डिस्टेंस नहीं बोलता, एट व्हाट पोजीशन इमेज इज फॉर्म नहीं बोलता, एट व्हाट पोजीशन वी हैव टू होल्ड द स्क्रीन टू गेट अ शार्प इमेज. शार्प इमेज आने के लिए स्क्रीन किधर रखना, मतलब इमेज का डिस्टेंस मालूम करो बोल रहा हूँ एक तरीके से. शार्प इमेज बनने के लिए यहाँ पर वी हैव टू होल्ड द स्क्रीन, राइट? वी हैव टू होल्ड द स्क्रीन. ऑन द स्क्रीन वी आर एबल टू सी द इमेज. एट व्हाट पोजीशन आई शुड प्लेस दिस टू गेट अ शार्प इमेज. शार्प इमेज आने के लिए क्या पोजीशन पे रखना है इमेज स्क्रीन को. सो विच इज नथिंग बट इमेज डिस्टेंस. वी इज व्हाट ही इज आस्किंग. क्लियर? वी पूछ रहा एंड फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ इमेज इज ऑल्सो ही इज आस्किंग. साइज ऑफ इमेज hi, ये भी पूछ रहा. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग. एंड वी हैव 3 formulas. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. 1/v plus 1/u. R is equal to 2f and magnification m is equal to hi by ho, which is equal to minus v by u. Using these 3 formulas we'll solve the given problem. चलो उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम. रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे. हाउ मच इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. यहाँ से 15 सेंटीमीटर f. हाँ, साइंस लिख लेंगे. फोकल लेंथ f फॉर अ कॉनकेव मिरर इट विल बी नेगेटिव. फोकल लेंथ इज नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हियर, तो नेगेटिव है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, उसकी टेंशन नहीं है, राइट? अब अपना आंसर्स वी विल एंटिसिपेट द आंसर्स. उससे पहले रफ डायग्राम देखेंगे. फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता, तो आर कितना रहेगा? आर इज हाउ मच? 30. यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ का डबल, आर इज 30. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस? 25. एट 25 मतलब 15 और 30 के बीच में है, यहाँ पर कहीं तो भी ऑब्जेक्ट है, राइट? अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम्स विच पोजीशन दिस इज? बिटवीन f एंड c. दिस इज r इज नथिंग बट c, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंथ है, पॉइंट c बोलते हैं ना. f और c के बीच में नहीं है पॉइंट. देखो फॉर एग्जांपल इफ आई, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से देखना, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर एंड of a focal length object is placed, u is equal to, मैं दे रहा हूँ, तुम ना बोलना इसका आंसर. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर के पास है एंड इट्स फोकल लेंथ f is 4. f is 4. इस हिसाब से बोलो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या रहता? 6 पोजीशन में से बोलना मेरे को. 6 पोजीशन वी हैव डिसाइडेड, राइट? उसके हिसाब से बोला. एक इसके लिए एक रफ एक डायग्राम बना लो ऐसा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर है? 4 के पास. ये फोकल लेंथ 4 के पास है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर c कहाँ पर हो जाता? 8. उसका डबल c 8. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है?
फाइव, फाइव बोले तो इन दोनों के बीच में आता, बिटवीन एफ एंड सी का पोजीशन है। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इज द राइट आंसर। रफ डायग्राम देखेंगे, ये कॉनकेव मिरर, राइट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकल लेंथ दिया तो डबल अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बना, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सी पॉइंट है, कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, फोकल लेंथ कहाँ पर रहता 10 के पास, ऑब्जेक्ट किधर है 25, बोल तो 20 से भी आगे, बियॉन्ड सी पोजीशन है। इस हिसाब से अपन पोजीशन डिसाइड करना। समझ आया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25, फोकल लेंथ कितना दिया था 15, उसका डबल करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी गॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर बिटवीन एफ एंड सी। नो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी तो इमेज किधर बनता बियॉन्ड सी, इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी, मतलब इमेज डिस्टेंस जो है 30 से भी बढ़ के आना। तो इसे अपन क्या डिसाइड कर सकते हैं, v की वैल्यू जो है इट विल बी ग्रेटर देन 30, लेट अस सी, वो 30 डिग्री नहीं, 30 से बढ़ के आना, केवल बियॉन्ड सी, सी 30 के पास है ना, 30 से भी और आगे जाना है, ठीक है, फर्स्ट वो वाला हो गया। नेक्स्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी कैसा रहता, व्हाट अबाउट द साइज, इज इट सेम साइज, इज इट मैग्नीफाइड और मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट जितना है इमेज उससे बड़ा रहता, सी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन एफ एंड सी डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी सेम साइज, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, इमेज बियॉन्ड सी एंड मैग्नीफाइड। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रहा तो इमेज किधर रहता बियॉन्ड सी, कैसा रहता मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से भी बड़ा, 4 से भी बढ़ के आना वैल्यू, हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू क्या आना, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 आना, ठीक है। ये दो वैल्यूज अगर अपने को आ रहे तो वी आर सॉल्विंग इट इन अ करेक्ट वे। सो राइट, आपने को क्या फर्स्ट फाइंड करना है v, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ v फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वी आर फाइंडिंग v, डू वी हैव f, यस, डू वी हैव u, यस, सब चीज़ें रेडी है। कभी कभी यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ f इट विल गिव r से अपन f निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके, बट हियर f डायरेक्टली गिवन, सो नॉट एन इशू, लेट अस सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली ओवर देयर। यू नो दैट 1/f is equal to 1/v plus 1/u. What's the value of f? -15, 1 by minus, sign लेना, sign के साथ साथ 1 by -15 is equal to 1/v. v is what we are finding, plus 1/u, 1 by -25, नहीं, प्लस इंटू माइनस, माइनस आता, ये माइनस को न्यूमरेटर में भेजा, माइनस विल वोंट से इन द डिनोमिनेटर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कपल ऑफ टाइम्स, -1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/25, ये एक्चुअली माइनस न्यूमरेटर में जाता, -1 रहता, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, राइट, ये -1/25 यहाँ पर आके प्लस -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, चलो 25 इंटू -1 -25 प्लस 15 इंटू 1 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 25, हाउ मच, 15 इंटू 25, 5 5 25, 5 1 is 5 plus 2 7, 2 5 is 10, 2 1 is 2 plus 1 3, 375, 375 आ गया, इज इक्वल टू 1/v, इसकी वैल्यू 1/v है, हाँ, -25 प्लस 15 -10/375 इज इक्वल टू 1/v। आर वी सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v और 1/v, v, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा 1/v की जगह v/1, तो 375/10, -10 आता, -375 आता, -375, 10 नीचे चलेगा मगर माइनस नहीं आता, माइनस कभी भी न्यूमरेटर में ही रहता, सो इज इक्वल टू v/1 विच इज नथिंग बट v, हाँ, डिवाइडेड बाई 10 बोल तो 37.5 आता, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दे सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 10, v की वैल्यू, v इज नथिंग बट -37.5, v क्या आना सोचे थे अपन, 30 से बढ़ के आना सोचे थे, 30 से बढ़ के आया, सो ऑब्जेक्ट इज एट 25, इमेज इज बियॉन्ड सी, 30 से बढ़ के आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है, फॉर इन ऑर्डर टू फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज विल गो फॉर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v/u, चार चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर m मालूम है, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ m वी कैन यूज m इज इक्वल टू hi/ho, और नहीं बोले तो ये दो यूज़ करना, hi/ho इज इक्वल टू -v/u, v और u है अपने पास, ये तो क्वेश्चन में दे दिया, v अपन अभी फाइंड करें, hi क्वेश्चन में दे दिया,
एच ओ क्वेश्चन में दे दिया, एच आई अपने को फाइंड करना है, एच ओ क्वेश्चन में है, यू अपने पास क्वेश्चन में है, वी अपन अभी फाइंड करें, ये 1 2 3 है, इसका मतलब से ये फाइंड कर ले सकते हैं एच आई, इतना पार्ट यूज़ करूँ मैं यहाँ से, राइट। एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, एच आई वही तो हम फाइंड कर रहे हैं, एच आई को वैसे रहने दो, राइट, बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 इज इक्वल टू माइनस तो ऑलरेडी देर, माइनस ऑलरेडी देर, वी की वैल्यू क्या आई -37.5, मगर ये इस्तेमाल करो सॉल्व करने के लिए आसान होता, फ्रैक्शनल वैल्यू इस्तेमाल करो, कैंसलेशन वगैरह होता, दो भी इसको सॉल्व करके ये चाहे ना तो इसके बदले ये लिख सकते ना वैल्यू, राइट, कितना है माइनस, हाँ ये फॉर्मूला तो इसका माइनस था, ये एक और माइनस -375/10 बाई यू -25 बाई 1 ले लेकर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। एच आई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या बन जाता है 375 डिवाइडेड बाई 10 हो जाता है, इंटू ये 1 बाई -1/25, एक्चुअली 25/1 1/25, अपन वी डिड नॉट गो फॉर पॉइंट वैल्यूज फॉर दिस रीजन, अगर पॉइंट लिखते तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बिना पॉइंट का फ्रैक्शन लिखने की तरफ से कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, इसके लिए समझ में आया, यहाँ पर वैल्यू ऑफ v इज 375/10, आई हैव रिटन द सेम, वैल्यू ऑफ u इज 25 के डिनोमिनेटर में 1 ले लेके a बाई b बाई c बाई d के फॉर्म में उसको, लाइक इफ़ यू हैव a बाई b बाई c बाई d, मैक्स एक बार बेसिक देख लेंगे, a बाई b बाई c बाई d ऐसे फॉर्म में रहा ना, क्यों क्या करना अपन a बाई b वैसे लिखना, ये न्यूमरेटर वैसे लिखना, ये डिनोमिनेटर में उल्टा पलटा के d बाई c कर देना, तो दो फ्रैक्शन को डिवाइड करने का तरीका है, तो नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा पलटा देके अपन क्या करना मल्टीप्लाई कर देना, राइट। यहाँ पर 4 फ्रैक्शन होना चाहिए था, 375/10 इज ऑलरेडी देर, इन द डिनोमिनेटर ओनली 25 वाज देर, 25 था 1, इसीलिए डिनोमिनेटर में 1 लगा के a बाई b बाई c बाई d के फॉर्म में बनाए, तो ये 1/25 बन गया इधर आके, क्लियर। चलो अब कैंसिल करेंगे, 375 और 25 कैंसिल हो जाते डायरेक्ट एक ही टेबल, 25 के टेबल में कैंसिल कर देंगे इसको, 25 1 इज 25, 25 के टेबल में 37 है, क्या 15, 25 1 इज 25, 25 1 इज 25, कितने बचे, नहीं 37 है वहाँ पर, दिस इज 37 7 प्लस 5 12 बचे, 125, 25 के टेबल में 125 है, 25 5 125, सो द आंसर इज 15/10, माइनस भी है यहाँ पर, माइनस था, -15/10, एच आई बाई 4 इज इक्वल टू -15/10, राइट। यहाँ पर से कैंसिल करेंगे, एक काम करेंगे 4 इधर डिवीजन है, यहाँ पर चलेगा तो मल्टीप्लीकेशन में, एच आई इज इक्वल टू -15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, -15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, 15 4 ज़र -60/10, -60/10, 0 0 कैंसिल, एच आई इज इक्वल टू -6, 4 से बड़ा आना बोले थे, 4 से बड़ा आया -6, ये कैंसिलेशन की कैलकुलेशन समझ में आया यहाँ पर, ये डाउट है किसी को, डाउट है पक्का, 375 का मेरे हिसाब से ज़्यादातर जनों को समझ में नहीं आया, एक बार यहाँ बता देता हूँ, जिसको आ गया ना स्किप कर दो, जिसको नहीं आया ना एक बार इधर देख लो, 375 डिवाइडेड बाई 10 इंटू -1/25, दिस वॉज द वैल्यू, इसको चाहे 25 में अगर कैंसिल कर सक रहे तो ठीक है, अगर 25 में उतना बड़ा नहीं होता सर 5 में कर लेते तो एक बार 5 में कर लो, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 15 ही चाहे, 55 से कैंसिल करे तो एक 2 बार कैंसिल करना पड़ा, 25 से करे तो एक ही बार में आ गया। नाउ इधर यहाँ पर किसकी वैल्यू थी है, एच आई बाई 4, एच आई बाई 4 इज इक्वल टू -15/10, यहाँ से एच आई इज इक्वल टू -15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, 4 इधर डिवीजन में था, यहाँ जाके मल्टीप्लीकेशन, 15 4 ज़र 60, -60/10, 0 0 कैंसिल, आंसर इज -6, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वैल्यूज़ को देके जो वैल्यूज़ दिया वर्ड्स में दिया उसको अपने पास जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है उसमें रिप्रेजेंट करना, क्या वैल्यूज़ दिया, किसके वैल्यूज़ दिया बोल के, फ्रॉम दैट वी हैव टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम, we have to draw a rough diagram and based on the rough diagrams as we know the ray diagrams concept अपन ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट किधर आता है एंटिसिपेट करे, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी के बीच में आ रहा, तो इमेज किधर जाना बियॉन्ड सी, सी इज एट 30 से बढ़ के आना, इसलिए भी एंटिसिपेटेड सर्टेन वैल्यूज, अब जो वैल्यूज अपने को आए उसके हिसाब से चाहे, तो एंड ऑफ द क्वेश्चन वी कैन गारंटी दैट इसके तो बराबर पूरे के पूरे मार्क्स मिलने हैं।
right? So we do not write the characteristics of the image. So he also asked us to write the characteristics. Image, where is the image forming? Beyond C, CHRE, characteristics. Characteristics, it is beyond C. Beyond C. What type of image it is? Real or inverted? Real. It is real. Sorry, real or inverted I am asking. Real or virtual? It is real. Whenever it is real, it is automatically inverted. Real and inverted. Beyond C, real, inverted. What about the size? Magnified. Height of the object 4 था, height of the image 6 आया. So it is magnified. Magnified and in front of the mirror. Image is also in front of mirror. You have to write the values and last में characteristics of image. Characteristics of image बोल के लिख लो. नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज बोला ना, पोजीशन भी बोल दिया, उसका नेचर भी बोल दिया. रियल है, इन्वर्टेड है, बियॉन्ड सी है, मैग्नीफाइड है.